बाबा साहेब पुरंदरे का सोमवार सुबह पुणे के दीनानाथ मंगेशकर मेमोरियल अस्पताल में निधन हो गया। वो 99 वर्ष के थे। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक पुरंदरे को शनिवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां बाद में हालात गंभीर होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके बाद से ही उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सका। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 से पहले करतारपुर कॉरिडोर को लेकर प्रदेश के भाजपा नेता पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। रविवार को उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसमें 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व तक करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की गई। अब इसी मांग को लेकर वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जा रहे हैं। सीएम चन्नी से मिली कैप्टन अमरिंदर की सांसद पत्नी परनीत। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की सांसद पत्नी परनीत कौर ने रविवार को चंडीगढ़ पहुंचकर मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात की। कैप्टन को पद से हटाए जाने के बाद ये परनीत की नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से पहली मुलाकात रही। उनके साथ गए पटियाला के मेयर संजीव शर्मा ने कहा कि डेयरी शिफ्टिंग प्रोजेक्ट का काम तेज करने के मकसद से मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग के दूसरे कोई मायने नहीं है। आज सुबह 6 बजे से 24 घंटे बंद रहेंगे पेट्रोल पंप और पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के आह्वान पर 15 नवंबर की सुबह 6 बजे से 24 घंटे तक प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार की नीतियों के चलते उन्हें नुकसान हो रहा है। इसके विरोध में वो 24 घंटे की हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान सरकारी वाहन, एम्बुलेंस और पुलिस के वाहनों को ही तेल मिलेगा। दिल्ली की हवा सुधरी पर जहर अभी भी बरकरार। हवा की दिशा में बदलाव के कारण दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बावजूद वो गंभीर से बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। स्मॉग की परत रविवार को हल्की हो गई है। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा है कि प्रदूषण कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को लॉकडाउन संबंधी प्रस्ताव पेश करेगी। सफर के मुताबिक ड्रैप के तहत दिल्ली एनसीआर में अलग अलग मानवीय गतिविधियों पर लगाई गई पाबंदियों से हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार होगा। दिल्ली के बाद अब हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में स्कूलों को 17 नवंबर तक बंद करने का फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 17 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। सुखपाल सिंह खैरा भूख हड़ताल पर हैं। ये जानकारी उनके लड़के मेहताब खैरा ने दी और कहा कि बड़े दुख से आप सभी को बता रहा हूं कि चंडीगढ़ पुलिस द्वारा उनके साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने के कारण उनके पिता सुखपाल खैरा भूख हड़ताल पर हैं। उनकी सिक्खी पर हमला किया जा रहा है। एक पुलिस अधिकारी पांडे ने उनसे उनके हाथ का कड़ा उतारने को कहा, जो हमारे गुरुओं की निशानी है। उन्हें होने वाले किसी भी नुकसान के लिए चंडीगढ़ पुलिस और उनके अधिकारी जिम्मेदार होंगे। ये भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनके सिख धर्म पर हमला करने वालों और उनके मूल अधिकारों को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। कंगना के सपोर्ट में विक्रम गोखले। कंगना रनौत को भीख में आजादी मिली वाले बयान पर दिग्गज एक्टर का सपोर्ट मिल गया है। ये एक्टर है विक्रम गोखले। मराठी फिल्मों का बड़ा नाम और हिंदी फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके विक्रम पुणे में एक इवेंट में मौजूद थे। विक्रम ने कहा कि वो देश के स्वतंत्रता आंदोलन पर कंगना रनौत के विवादित बयान से सहमत है। परिवार के जरिए सियासत में सोनू सूद। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद परिवार के जरिए राजनीतिक पारी शुरू करेंगे। उनकी बहन मालविका सूद चुनाव में उतरेंगी। वो मोगा विधानसभा सीट से अगले साल हो रहा पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। रविवार को सोनू सूद ने मोगा में कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि अभी पार्टी तय नहीं है, लेकिन जल्द ही इस पर भी फैसला हो जाएगा। पंजाब के फिरोजपुर से मिली 8 पैकेट हेरोइन। पंजाब में हेरोइन बरामदगी का सिलसिला जारी है। सीमा सुरक्षा बल ने फिरोजपुर सेक्टर में आईबी ट्रैक के पास 8 संदिग्ध पैकेट बरामद किए हैं। पीली और चांदी की छड़ियों के आकार में बरामद ये पैकेट पुआल के साथ धान की फसल में छुपाए गए थे।